तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से मेरे को लगातार कॉल्स आ रहा है। ऑनरी नायब सूबेदार वो अपने कैलकुलेशंस चाहता है। मैंने पहले भी कहा था OROP में हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है, हर एक रैंक में हुआ है। ये बात नहीं कि सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार में, हर एक रैंक में नाइंसाफी हुआ है। तो हम हर एक रैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑनरी नायब सूबेदार के बारे में बात करेंगे, जिनका अभी बहुत बड़ा मसला चल रहा है। ये ऑनरी नायब सूबेदार OROP में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का आज हम कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। ये इसलिए जरूरी है कि OROP में XY ग्रुप में इन लोगों ने क्या किया। दोस्तों, सबको मालूम है 2006 से पहले हमारे बीच में XYZ ग्रुप था, और उससे पहले उससे पहले ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप ऐसे ही था। तो ए ग्रुप वाले जो हमेशा बाकी ग्रुप से ज्यादा मिलता था उनको, बाद में जाके वो एक्स ग्रुप बन गया। अब बी, सी, डी और गनर इनको वही में लाया गया और बाकी को इजेड ग्रुप में डाला। जब 2006 में जब इजेड ग्रुप को भी खत्म किया, एक्स और वाई ग्रुप दोनों एक किया, सॉरी वाई और इजेड को मर्ज करके वाई ग्रुप बना दिया था। इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है जो पहले वाई ग्रुप में थे उनका नुकसान हुआ है। जो इजेड ग्रुप में थे उनको वाई ग्रुप में मिक्स कर दिया था, और उसी के साथ साथ एक्स ग्रुप वाले को एक्स्ट्रा पेंशन मिलने लगा। चलो, हमारे दोस्तों को मिल रहा था, हमें इसमें कोई इतराज नहीं था। लेकिन कहां तक डिफरेंस था पहले और OROP में कहां तक डिफरेंस पहुंचा है एक्स और वाई में? क्योंकि 2012 तक 24 साल का एक्स ग्रुप नायब सूबेदार, सॉरी एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार और एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार और वाई ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार, इन दोनों के बीच में बेसिक पेंशन में फर्क था सिर्फ 824 रुपए। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक्स ग्रुप पे 2006 से इन लोगों ने लागू किया था, तो उसके वजह से एक्स ग्रुप पे 1400 रुपए और उसका आधा 700 रुपए इनको मिला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 824 में 700 आप निकाल दो, 124, ये 124 रुपए पहले उनको मिलता था ज्यादा। लेकिन अब OROP के बाद पहले 124 रुपए मिलता था ज्यादा, प्लस 700 रुपए, अगर यानी कि पूरा 824 रुपए का अगर डिफरेंस होता था तो ठीक था। लेकिन डिफरेंस कहां से कहां पहुंचा, ये बात सबसे पहले आज आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि आप OROP टेबल नंबर 7 आप देखोगे, ऑनरी नायब सूबेदार का सिर्फ जिन लोगों ने ये चार्ट बनाया, जिन लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, भगवान जाने वो कौन से यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आया। क्योंकि 5 महीने से लेके 10 साल तक एक्स ग्रुप, सॉरी 8 साल तक का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार को एक ही पेंशन दे रहे थे 8 साल तक। अब कोई 8 साल के अंदर तो नायब सूबेदार बनता ही नहीं, या ऑनरी नायब सूबेदार नहीं बनता, बहुत मुश्किल से बनते हैं, एजुकेशन वाले या कुछ ट्रेड। लेकिन उस टाइम दोनों को बराबर ही फिक्स किया था। अच्छा, फिर उसके बाद
इन लोगों ने OROP टेबल में क्या किया, 12 साल तक 12 साल तक जो है वही ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार को इन लोगों ने 7,455 दिया। लेकिन अब जो मैंने पहले बताया था 824, अगर आप यहां इस जोड़ोगे तो इनको मतलब जहां पहले एक्स और वाई को एक ही देते थे, फिर धीरे धीरे क्या किया, 8 साल में ऑनरी नायब सूबेदार का 7,455 वही ग्रुप वाले के, और एक्स ग्रुप को दिया था 7,510। फिर वहां से ये मतलब 13 साल तक जो है वही ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार को सिर्फ 7,455 दे रहे थे। इसी दौरान एक्स ग्रुप को जो है 8,070, 8,078, 8,201, 8,328 दिया। यानी कि एक्स ग्रुप का मतलब पेंशन बढ़ता गया, वही ग्रुप का वहीं की वही रह गया। फिर बाद में अब 15 साल में आओगे, वही ग्रुप का जो है 7,550, 7550, और यहां पे दिया है एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार को 8585। अब यहां पे हो गया 1,000 रुपए का फर्क। अब ये बढ़ते जो है 24 साल का ऑनरी नायब सूबेदार को 8,425 दिया। और एक्स ग्रुप ऑनरी नायब सूबेदार को 11,138। यहां पे फर्क कितना है, 2,713। ये कहां से ये कैलकुलेशन निकाला, कैसे निकाला, मैं 3 दिन से मैं भी अपना सिर फोड़ रहा हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब एक्स ग्रुप पे 1,400 है और एक्स ग्रुप पेंशन होना चाहिए 700, और पहले का जो मतलब 124 का जो फर्क था, ये दोनों मिला के हमेशा इतना ही डिफरेंस होना था। और यहां पे मतलब 2,713 का डिफरेंस कहां से पैदा किया? तो इससे क्या नुकसान हुआ है? इससे नुकसान हुआ है 7वें पे कमीशन में, क्योंकि 2,713 का मतलब तकरीबन आप 824 निकाल दो। 824 अगर आप निकालोगे फिर भी जो है 1,900 बचता है, और 1,900 का जो है 2.57 के हिसाब से कितने का फर्क है? ये मतलब किसी ने मतलब इसके बारे में ना सोचा है, ना इसके बारे में बात किया, ना किसी ने कि मतलब मैं बता रहा हूं ये जंतर मंतर की गैंग, ये दली कुर्सी बिछाने वाले जागो अभी, क्योंकि अभी नहीं जागोगे तो आगे जाके कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, जिनको मतलब एक्चुअल ऑनरी नायब सूबेदार जो मिला है। अब अगली बात क्या है, जब 26 साल के बाद ये फर्क और बढ़ता है। अब अगले मुद्दे पे हम आते हैं। बहुत लोगों का ये मतलब बात करते हैं कि हमें नायब सूबेदार की बराबर नहीं मिल रहा। तो प्री 2006 वालों, आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वहां जो बैठे हैं बहुत पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं। जो AFT का ऑर्डर है उसमें साफ बताया, प्री 2006 वाले को भी नोशनली प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ नायब सूबेदार ये दिया हुआ है। इसका मतलब 2006 के बाद कोई ऑनरी नायब सूबेदार का नाम ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या फिक्स किया था, 7,750 फिक्स किया था सभी ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर।
फिर उसके बाद सर्कुलर 568 के हिसाब से 8,330 भी फिक्स किया, वो भी नायब सूबेदार के बराबर। जब 8,330 जो है नायब सूबेदार के बराबर जब फिक्स किया है, तो 2014 से फिर इनको मतलब ऑनरी नायब सूबेदार में लाने की क्या जरूरत है? जब एएफटी ने जजमेंट ये दिया कि नोशनली प्रमोटेड टू नायब सूबेदार, फिर उसको नायब सूबेदार को ऑनरी नायब सूबेदार क्यों कर रहे हो? ये जो चीज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके आर्मी पेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विस एंड वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो उनको मालूम नहीं है। अब सेकंड क्या है, जो मतलब फैमिली पेंशन है उनको ये लागू क्यों नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जंतर मंतर में एक मैडम है, एक मेजर साहब की बीवी, वो हमेशा कहती है कि मैं वीर नारियों को जब देखती हूं मेरे आंखों में खून निकलता है, आंसू नहीं खून निकलता है। उसके दिमाग में ये नहीं किया बात कि ये ऑनरी नायब सूबेदार की फैमिली को अरियर मिलना चाहिए, और ऑनरी नायब सूबेदार जो प्री 2006 वाले हैं उन फैमिली को अरियर्स मिलना चाहिए, सही ढंग से पेंशन मिलना चाहिए। इसके बारे में अभी 5 साल से ऊपर हो गया जंतर मंतर में बैठे हैं, एक दिन भी बात नहीं किया। लेकिन वहां पीछे खड़े होकर जनरल साहब की जय बोलने वाले और लगातार डेली हाजिरी देने वाले हमारे जैसे जो जवान है, उनके दिमाग में भी यह बात नहीं चलता। ये जरा मतलब सरासर नाइंसाफी है जो प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदारों के साथ। अब ये जो केस लोगों ने केस किया है अब दोबारा, और मैं जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जहां भी हो एक केस ठोक दो, या नहीं तो मैं अब मेरे अगले वीडियो में मैं जब इसी के बारे में जब मैं बात करते टाइम मैं एक ड्राफ्ट रेडी करूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर को सब लोग भेजो, सब लोग, और जितने भी लोग देखते हैं मेरे को व्हाट्सएप में आप संपर्क कर सकते हैं, और मैं सबको जो है व्हाट्सएप में जो लेटर में ड्राफ्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, सभी लोग एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर को, एक कॉपी प्रेसिडेंट को, एक कॉपी डिफेंस मिनिस्टर को, एक कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबको भेज दो, केस बाद में ठोकेंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9962100315। दोस्तों ये वीडियो जो है सबको शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि इसका अगला भाग भी आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑनरी सूबेदार मेजर के बारे में और रिजर्विस्ट के बारे में। बीच में हम और दूसरे पेंशन के बारे में बात करेंगे। अब लगातार मेरा जो है चैनल के साथ टच में रहना और इसको जरूर शेयर करना। फैमिली पेंशनर जो भी है आपके नजर में ऑनरी नायब सूबेदार के, उनका एक लिस्ट बना लो। कभी भी मतलब उनको अरियर मिलने का संभावना हो सकता है, और उनको भी मतलब एक अवेयरनेस पैदा करना, ये आपका काम है। और मैं इसके साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।